नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में एनआईटी उत्तराखंड का पोल खोलने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको यहां का कट ऑफ पता चल जाएगा, जो कि कैटेगरी वाइज एंड ब्रांच वाइज है। मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। ये है। उसके बाद में आपको यहां का प्लेसमेंट दिखा दूंगा, कैसा है प्लेसमेंट रेट, क्या है, आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए ये भी बता दूंगा, किन बच्चों के लिए सुटेबल है उनको भी बता दूंगा। साथ ही साथ मैं फी बताऊंगा, फी के साथ साथ स्कॉलरशिप बताऊंगा। हर एक चीज मीन्स 101% की गारंटी देता हूँ। ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पर अगर पूरा देख लिया तो इसके बाद फर्दर रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इस कॉलेज के ऊपर पूरा ऑफिशियल डेटा लिया हूँ। ये देख सकते हैं आप, ऑफिशियल साइट जैसे ही आप एनआईटी उत्तराखंड सर्च करेंगे पहली वेबसाइट आएगी। .ac.in डोमेन रहेगा, ध्यान रखना। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट खुल के आ जाएगी। सारा चीज आपको समझाऊंगा यहाँ पे, कौन सा डिपार्टमेंट है, क्या प्लेसमेंट रेट है, क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है, एंड उसके बाद में एकेडमिक्स कैसा है, हॉलीडेज कितनी मिलती है, एग्जाम कैसे हो रहे होते हैं, सब समझाऊंगा आपको। पूरा वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना है। चलो, उसके पहले मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ यहाँ पे। अगर मान लो आपकी जो है कि ऑल इंडिया रैंक यहाँ पे देख सकते हैं आप 5 लाख के आसपास आ रही है। ऑल इंडिया कोटा का लग रहा है ओबीसी कैटेगरी में, सीआरएल रैंक है ये। तो यहाँ पे देखो 19 कॉलेज ऑप्शन आपके पास में है। ये तो सी राउंड 1 का है, राउंड 2 का भी अभी अवेलेबल है आपके पास में। साथ ही साथ मान लो आपका 80,000 के आसपास रैंक आ रहा है। देखो यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा के चलते मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा। जो ऑल इंडिया कोटा है वो अमूमन लग रहा होता है जीएफटीआई एंड ट्रिपल आईटीज में। एनआईटी में बहुत कम ऑल इंडिया कोटा लगता है। एनआईटीज में क्या सिस्टम रहता है, अदर स्टेट एंड होम स्टेट कोटा का रहता है सिस्टम। बट कुछ एनआईटीज में ऑल इंडिया कोटा भी लग रहा होता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो आपको कितने सारे एनआईटीज एंड यहाँ पे ट्रिपल आईटीज, ये देखो ट्रिपल आईटी धनबाद, यहाँ पे ट्रिपल आईटी मणिपुर, ट्रिपल आईटी भागलपुर, कितने सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, सब मिल जाएगा, एकदम क्लियर कट मिल जाएगा आपको। ये चॉइस पीडीएफ मिल सकता है। केवल प्राइस की बात करोगे तो केवल 199 में आपको ये मिल जाएगा। ये चॉइस पीडीएफ के साथ साथ में हम आपका एक जूम सेशन भी अरेंज कराएंगे, जिसमें एनआईटी, ट्रिपल आईटी एंड जीएफटीआई के बच्चे रहेंगे, आईआईटी के भी बच्चे रहेंगे। ठीक है, जिसका भी मैं आपका सेशन अरेंज करा दूंगा। तो ये बच्चे रहेंगे, आप मुझसे अपना पर्सनल डाउट पूछ सकते हैं, डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, फी के रिगार्डिंग, एडमिशन कैसे लेना है। चॉइस पीडीएफ आपको मिल ही रहा है ये। तो अब इससे आसानी क्या रहेगी आपको, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, रिसर्च करने के लिए तो बहुत सारे कॉलेजेस पड़े हैं, 32 एनआईटीज हैं, और साथ ही साथ में जीएफटीआई बहुत सारे कॉलेज हैं, ट्रिपल आईटी से बहुत सारे कॉलेज हैं, आईआईटी से बहुत सारे कॉलेज हैं। कॉलेज तो बहुत सारे, ढेर सारे हैं, लेकिन ये चॉइस पीडीएफ मिलने से आपको एक, क्योंकि आपके पास समय लिमिटेड है तो आपको रिसर्च करनी है प्रॉपर। कॉलेज में जाने से पहले एक ध्यान रखना, लोग प्लेसमेंट क्राइटेरिया बनाते हैं, बट अगर आप मेरे से जुड़े हो तो आपको पता चलेगा कि प्लेसमेंट एक क्राइटेरिया नहीं है कॉलेज में, कॉलेज लेने का। प्लेसमेंट के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो प्लेसमेंट को क्राइटेरिया मत बनाना, बस एकेडमिक्स भी देखो, वहाँ का लोकेशन भी देखो, हर एक चीज देखो वहाँ का। तो अब मैं यहाँ पे वही समझाने वाला हूँ कि आपको एक सेलेक्टेड लिस्ट मिल जाएगी। उस लिस्ट के चलते आप पहले इन सेलेक्टेड कॉलेजेस के ऊपर रिसर्च करेंगे, जहाँ पे आपको मिलने का काफी हाई चांस है, जहाँ पे आपको लास्ट ईयर अलॉट हो जाता। उसके बाद आप अदर फालतू के कॉलेज पे रिसर्च करने जाओगे तो आपका समय भी बचेगा, एंड साथ ही साथ आपको एक पर्टिकुलर रहेगा क्लियर कि हाँ यार अब मुझे यही मिल सकता है। तो मैं थोड़ा इनके बारे में पहले जान लेता हूँ, समझ लेता हूँ, प्लेसमेंट कैसा है इसमें डिसाइड कर लेता हूँ। उसके बाद अदर कॉलेज की रिसर्च करूंगा, समय रहा मेरे पास तब। तो इतनी सारी हेल्प होने वाली है। साथ साथ व्हाट्सएप सपोर्ट आपको मिल रहा है। पीडीएफ से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तुरंत व्हाट्सएप पे चैट करके पूछ लो आप। आपका सेशन तो हो ही रहा है, जूम सेशन एक, उसमें हम आपको पूरा चीज प्रोवाइड कर रहे हैं साथ ही साथ। ठीक है, इतना हम कर देंगे, केवल 199 है, और सीटें बहुत लिमिटेड है। साथ ही साथ लिमिटेड सीटों के साथ में बच्चा ये प्राइस बढ़ भी सकता है फ्यूचर में, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब मैं नहीं जानता कितना बढ़ के हो सकता है, बट मैं सबसे कम ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा कम में कोई दे रहा होगा ना इतना चीज़, तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में आके बता देना। अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ का तुमको पहले प्लेसमेंट दिखा देता हूँ, क्योंकि इजीली तुमको मिलेगा नहीं। ठीक है, प्लेसमेंट जाओगे सर्च करने के लिए एनआईटी उत्तराखंड की वेबसाइट पे जाओगे, नहीं मिलेगा इजीली। तो यहाँ पे मैं ऑफिशियल साइट पे ही हूँ। यहाँ पे जो है प्लेसमेंट प्रोसेस है, प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक है, एंड प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। प्लेसमेंट रिकॉर्ड पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फी भी है, देखो फी यहाँ पे है, ये रहा फी भी है, फी भी बताऊंगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे कट ऑफ भी लाया हूँ। ऐसा मत सोचना कट ऑफ नहीं है, ये देखो कट ऑफ भी है यहाँ पे। ठीक है, सभी का लाया हूँ कैटेगरी वाइज, ब्रांच वाइज। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्लेसमेंट पे बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड हैं और जो नंबर ऑफ यहाँ पे देख सकते हो पैकेज लगा है एलपीए में यहाँ पे, और कंपनीज कौन कौन सी लेके गई हैं वो तो ठीक है। यहाँ पे 2022-23 का डेटा देखोगे तो उसमें सिविल इंजीनियरिंग में टोटल एलिजिबल जो स्टूडेंट है 11 है। 11 स्टूडेंट एलिजिबल हैं और 7 प्लेस्ड हुए हैं, और प्लेसमेंट रेट जो चला गया है 63% का रेट चला गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7/11 हुआ है, इंटू 100 हुआ है। यही मैं आपको बार बार समझाता हूँ कि जो आपको दिखता है वो एक्चुअल होता नहीं है। अब यहाँ पे स्टूडेंट केवल 11 नहीं थे, 11 एलिजिबल है। मे भी वहाँ पे सीजीपीए क्राइटेरिया है। उसके बाद में आपका पूरा देखा जाता है, बैक वैक नहीं है ना, यहाँ पे आप डिटेन भी हो जाते हो यार, कॉलेज में बहुत दिक्कत रहता है, कॉलेज में बहुत झंझट रहता है। तो सब देखने के बाद में यहाँ पे 11 एलिजिबल है, 7 का लगा, सोच लो 63% रेट आया। ये नहीं देखना है आपको, स्टूडेंट तो बहुत सारे हैं। 100 में से मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ, ये 100 में से मान लो 50 एलिजिबल हुए और 25 का प्लेसमेंट लगा, तो आपको रेट दिखाया जाएगा 50% का, बट एक्चुअल में कितना है, 25% ही प्लेसमेंट रेट है। तो एक्चुअल देखा करो, एक्चुअल आपको पता भी नहीं चलेगा। पहले आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट करने पड़ेंगे, फिर कितने प्लेस्ड है वो देखना पड़ेगा। तो प्लेसमेंट एक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कॉलेज सेलेक्टिंग का, क्योंकि प्लेसमेंट के चक्कर में आप फालतू लोकेशन पे चले जाते हो, ना आपको एक्सपोजर मिलता है, ना ही आपको अदर चीज़ों में आप पार्टिसिपेट कर पाते हो अच्छे से। तो प्लेसमेंट को मत बनाइए, सभी चीज़ों का रिसर्च कीजिए, फिर प्लेसमेंट एक मुद्दा होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन और भी चीज़ों को आप टॉप पे रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सीएससी का 19 यहाँ पे एलिजिबल है, 16 का प्लेसमेंट हुआ है, और प्लेसमेंट रेट यहाँ पे आपको दिखा रहा है। ये तो हो गया। अभी मैं आपको प्लेसमेंट स्टैट्स दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ पे स्टैटिस्टिक। तो अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने खुल के आ जाएगा 2023-24 का। तो यहाँ पे जो बीटेक का लगा है एवरेज देखो, मिनिमम दिखा रहा है सीटीसी जो सैलरी आ रहा है 5 एलपीए का आ रहा है, मैक्सिमम जो सीटीसी जा रहा है 32 एलपीए का जा रहा है, एवरेज जा रहा है 10 एलपीए का। एमटेक में आप देख सकते हैं और भी खराब कंडीशन है यहाँ पे।
तो पूरे ये बीटेक का एवरेज लेके दिया हुआ है, वैसे नहीं दिया हुआ है। तो प्लेसमेंट यहाँ का बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है। अगर आप कोर ब्रांच में जाते हो, एक रियल डार्क रियलिटी बताता हूँ, मैं खुद कोर ब्रांच का आदमी हूँ। कोर ब्रांच में जाते हो अगर आप, मैंने सीएससी के भी सब्जेक्ट पर रखे हैं, कोर के भी सब्जेक्ट मैं पढ़ता ही हूँ, मेरा प्रोजेक्ट भी कोर पे ही है, बट मेरे को कोडिंग भी आती है। तो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, कोर में अगर आप हो और प्लेसमेंट का सोच रहे हो कोर कंपनीज में, तो बहुत कम का लगने वाला है, लोग जाते भी नहीं। 3 लाख 4 लाख एलपीए का लगता है, कोई नहीं जाता, ठीक है। ये एक्स्ट्रा टिप मैं आपको दे रहा हूँ। अब चलो फी की थोड़ी बात कर लेते हैं। यहाँ पे फी जो है ना, ये इंस्टीट्यूट फी है और नीचे वाला जो है यहाँ पे हॉस्टल फी है, ठीक है। दोनों फी है, यहाँ पे देख लो हॉस्टल फी है। तो दोनों फी के बारे में समझाने वाला हूँ, पूरे ध्यान से एंड तक देखना। अब देखो यहाँ पे जो फी है वो जिनका स्टूडेंट का फैमिली इनकम अगर आप SC ST PWD हो तो फी माफ हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है पर पूरा देखना, तभी आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा कि कट ऑफ बचा है। इंस्टीट्यूट फी यहाँ पे है, अब देखो जनरल ओबीसी कैटेगरी में जिन भी स्टूडेंट का फी मोर देन 5 लाख है, 5 लाख से ज़्यादा है, उन स्टूडेंट का फी यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी इनकम बनवाओ, जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम बनवाओ, क्योंकि इनकम आपका फी में भी काम आता है, प्लस स्कॉलरशिप में भी काम आता है। स्कॉलरशिप यहाँ की बात करूँ अगर पर्टिकुलर, तो बहुत सारी प्राइवेट स्कॉलरशिप भी मिलती है, जैसे ONGC कंपनी हो गया, HDFC बैंक हो गया, तो प्राइवेट स्कॉलरशिप भी मिलती है, लेकिन वहाँ पे बहुत रेट कम रहता है, बहुत ज़्यादा कम रहता है, बहुत कम ही चांस है कि आपको वहाँ पे मिलेगा बहुत सारा लिमिट रहता है। तो यहाँ पे अगर फी देखोगे आप, ओवरऑल जो फी देखोगे लगभग 1 लाख के आसपास जा रहा है फर्स्ट सेमेस्टर का। एंड सेकंड सम से फी कम हो जाती है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, उसके बाद 6 7 8 तक फी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं जो ये एक्स्ट्रा फी आपका लग रहा है यहाँ पे, ये पूरा जीरो हो चुका है। साथ ही साथ आपको आइडेंटिटी कार्ड का जो चार्ज है वो एक बार देना पड़ता है 100 रुपये, अगर खो गया तो 200 रुपये लगता है, वो आप दे दोगे, आइडेंटिटी कार्ड बन जाएगा, जो कि मेरा खो चुका है, तो मुझे दोबारा से बनवाना पड़ेगा एक लेटर लिख के। तो वो आपको लगता है यहाँ पे, तो ये फालतू के पैसे कम हो जाते हैं, इसलिए अब देखो यहाँ पे लगभग 70,000 तक फी यहाँ पे चला गया है, इतना कम हो गया है। वैसे ये मोर देन 5 लाख है तब, अगर वहीं पे देखो, अभी अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब देखो यहाँ पे जिनका जो है कि फैमिली इनकम जो बना हुआ है, पूरा इनकम सर्टिफिकेट पे डिपेंड कर रहा है, ध्यान देना बेटा। EWS OBC जनरल वाले बच्चे देख लेंगे। अब 1 to अगर 5 लाख के बीच में है तो यहाँ पे देख लो 57,000 आ रहा है, फिर उसके बाद 28 29, लगभग 28 29 के आसपास यहाँ पे फी लग रही है। अब वहीं अगर नीचे आए और नीचे आए जिनका बिलो 1 लाख है, तो बिलो 1 लाख वाले देखो कितना ज़्यादा आपको सुटेबल है। देखो ये चीज़ तो लगनी ही लगनी है, ये सबके लिए है, क्योंकि यहाँ पे नहीं लग रहा है लेकिन ये सब में लगेगा। फिर भी देखो 37,000 पहले सेम में, उसके बाद 7,000 8,000 7,000 के लगभग आसपास है यहाँ पे, तो कितना ज़्यादा अच्छा है। एक इनकम के चलते आपका ये भी हो गया, साथ ही साथ आपकी स्कॉलरशिप भी फिक्स हो गई। अब यहाँ पे हॉस्टल फी की अगर बात करें, देखो हॉस्टल यहाँ का यार उतना अच्छा मुझे नहीं लगा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी हॉस्टल कितने सीटर हैं, कितने सीटें हैं, कौन कौन से हॉस्टल है, सब दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे जब जाओगे, लाइब्रेरी फी है, ये आपको देना पड़ेगा। ये बुक बैंक फी है, जो आप जाते हो लाइब्रेरी से, बेसिकली होता है ना, बीटेक में एमटेक कुछ भी आप कर रहे हो तो बुक कोई नहीं खरीदता भाई। एक सब्जेक्ट की इतनी मोटी बुक आती है, वो भी एक बुक बस, मतलब एक ऑथर की बुक समझो। उसके बाद अभी एक ऑथर की बुक हो गई बेटा फ्लूड में, जैसे फ्लूड का एक सब्जेक्ट मान लो, आप फ्लूड का एक सब्जेक्ट जाके पढ़ोगे फ्यूचर में, अगर आप लेते हैं सिविल लेते हैं, मैकेनिकल लेते हैं, केमिकल लेते हैं, और लाइक दैट माइनिंग ब्रांच लेते हैं, तो आपको फ्लूड पढ़ना पड़ेगा। अब फ्लूड में सिस्टम ये है कि आप एक किताब उठाओगे तो इतनी मोटी आएगी, चाहे फ्लूड हो चाहे कोई सब्जेक्ट हो, एक किताब इतनी मोटी आएगी। अब उतना परचेस करने का किसी का हिम्मत नहीं रहता है, ना ही कोई खरीदता है। बेसिकली अगर सीनियर के पास है तो वो दे देते हैं, हेल्प कर देते हैं, या फिर आप लाइब्रेरी से बुक इशू करा लेते हो, आपको फ्री में इशू हो जाती है, कोई पैसा कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता है। जो आपको पैसा लगता है वो स्टार्टिंग में ही लग रहा होता है, जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो पहले ही लग जाएगा, उसके बाद वो कोई पैसा नहीं देना है। अब यहीं पे अगर आप देखोगे जो हॉस्टल आपका फी है, यहाँ पे देखो लगभग 32,000 के आसपास जा रहा है, फर्स्ट सेम सेकंड सेम हॉस्टल का लगभग सेम है यहाँ पे प्रोसीजर। ये भी मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, सारा PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जाके वहाँ पे देख लेना। अब जो मैं हॉस्टल की बात कर रहा था, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। प्लेसमेंट हो गया, फी हो गया, अब थोड़ा हॉस्टल पे रिसर्च करते हैं। देखो इनकी ऑफिशियल साइट पे आओगे, मैं मोटा मोटी क्या देखा करो, एकेडमिक से जाया करो, वहाँ पे चल जाया करो फी एंड एक्सपेंस में, आपको फी दिख जाएगा। एकेडमिक कैलेंडर चेक कर लिया करो, वहाँ पे दिख जाएगा कि छुट्टियाँ कब हो रही हैं, एग्जाम्स कब हो रहे हैं। जैसे एकेडमिक कैलेंडर में जब जाओगे तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इवन सेमेस्टर का है 2025 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे मिड टर्म देख लो, एग्जाम चल रहा है, मिड टर्म 1 मिड टर्म ऐसे करके, फिर यहाँ पे नीचे एंड सम चलेगा आपका, देखो एंड टर्म एग्जाम है, स्लॉट 1 का स्लॉट 2 का, तो ऐसे करके यहाँ पे एग्जाम चल रहे होते हैं। आप जाके ये चीज़ पता कर सकते हैं। वैसे मुझे ये कन्वीनियंट नहीं लगा यार, और किसी साइट पे जाके चेक करोगे तो ऐसा नहीं दिखेगा बकवास, ठीक है, वो थोड़ा अच्छा दिख रहा होता है, बट यहाँ का थोड़ा लगा मुझे। दूसरी चीज़ आप क्या देखा करो, मैं आपको मोटा मोटी समझा दे रहा हूँ। पहली आप देख लो प्लेसमेंट, ठीक है, प्लेसमेंट हो गया, कट ऑफ तो चेक ही कर लो आप, अगर वहाँ पे जा रहे हो एलिजिबल हो। उसके बाद वैसे मैं आपको PDF में प्रोवाइड कर दूंगा, सेलेक्टेड आपको कॉलेज की लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे आप जाके रिसर्च कर सकते हैं। अगर आप 199 में देखो क्या ही यार, सोचो मैं एक तो मैं आपका सेशन भी अरेंज करा रहा हूँ IIT NIT के बच्चों के साथ में, प्लस आपको चॉइस PDF भी जा रही है, वो भी पता किसकी जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप जोसा के लिए एलिजिबल है तो जोसा का भी चॉइस PDF दूंगा, CSAB राउंड 1 का भी दूंगा, CSAB राउंड 2 का भी दूंगा PDF, 3 3 PDF दूंगा। और यही एक PDF आप जाके देख चेक करना, लोग 200 300 में केवल एक PDF आपको दे रहे होते हैं कि आपको क्या कॉलेज मिल सकता है। मैं आपको 3 3 PDF दे रहा हूँ, प्लस में मैं आपको एक सेशन भी अरेंज करा रहा हूँ, प्लस में व्हाट्सअप सपोर्ट भी दे रहा हूँ कि अगर आपको डाउट आता है PDF के रिगार्डिंग तो आप व्हाट्सअप पे पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपके पेमेंट करते ही, रजिस्ट्रेशन करते ही
विद इन 2 आवर्स के अंदर आपको व्हाट्सएप मैसेज जाएगा, विद इन 2 आवर्स। ठीक है, इतना बस ध्यान रखना। हमने अपने पूरे सिस्टम को एकदम कन्वीनियंट कर दिया है, एकदम स्टैंडर्डाइज कर दिया है। अब यहाँ पे देखो, मैं मोटा मोटी आपको समझ रहा था प्लेसमेंट, उसके बाद कट ऑफ देख लो, उसके बाद फी देख लो। ठीक है, वैसे नॉर्मली ये रहता है कि फी माफ हो जाती है, स्कॉलरशिप मिल जाती है। फी देख लो, स्कॉलरशिप एक स्टैंडर्ड है, हर जगह एक ही स्कॉलरशिप मिल रही होगी आपको, वो मैं समझाता हूँ भी कैसे मिलती है। प्राइवेट है बट नहीं मिलता है जनरली लोगों को, बहुत सारे बच्चों को नहीं मिलता। माइनॉरिटी स्कॉलरशिप भी आती है बट वो भी बहुत सारे बच्चों को नहीं मिल रही होती है। उसका एक रीजन रहता है लैक ऑफ नॉलेज, दूसरा अटेंटिव नहीं रहते बच्चे। अब फी देख लिए, उसके बाद देखो वहाँ पे क्लब्स कौन कौन से हैं। ठीक है, सोसाइटीज एंड क्लब्स कौन कौन से हैं। हॉस्टल आप चेक कर लो, हॉस्टल आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कितने हॉस्टल्स हैं, क्या फैसिलिटीज है, ट्रिपल सीटर के डबल सीटर। वैसे आप ट्रिपल सीटर रहते हैं ट्रिपल आईटीज में, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अब स्टूडेंट लाइफ में आप जाओगे, एक तो डिपार्टमेंट में जाओगे तो यहाँ पे पूरा डिपार्टमेंट का लिस्ट आ जाएगा, पूरा रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ पे वर्चुअल टूर भी है। ठीक है, आईटीआई कैंपस का वर्चुअल टूर आप कर सकते हैं यहाँ पे, पॉली कैंपस वर्चुअल टूर है, और 360 डिग्री कैंपस का फोटोग्राफ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जाकर देख लेना। मेरा थोड़ा नेट अनस्टेबल है तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा, बट आप जाओगे तो यहाँ पे साइड पे आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे आप जाओगे तो हॉस्टल का अभी मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। देखो आ रहा है यहाँ पे, तो हॉस्टल में या तो फी आपको जो पेमेंट करना हो तो आपको देखिए हॉस्टल देखो कुछ ऐसा दिख रहा है, जो कि अलकनंदा हॉस्टल नेम है एनआईटी उत्तराखंड का। तो ये देख लो आप, कुछ ऐसा हॉस्टल। वैसे नॉर्मली जो हॉस्टल का इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है सारे कॉलेज का ऐसा ही रहता है। आप किसी भी कॉलेज का हॉस्टल का आप इंफ्रास्ट्रक्चर उठा के देखना, ऐसा ही आपको मिलेगा। एंड जो कलर कोड रहता है वो ब्राउन एंड लगभग व्हाइट कलर का होता है कलर कोड। ये सारे कॉलेज का एक स्टैंडर्ड ऐसा ही रहता है। अब यहाँ पे आपको दिख जाएगा अलकनंदा में कितने बॉयज़ के लिए, देखो कितना सीट है, लगभग कैपेसिटी 120 की है। एंड देखो 36 रूम अवेलेबल है ट्रिपल सीटर के। अब आप 36 इंटू 3 करते हैं तो लगभग 108 आता है आपका, मीन्स 108 आएगा। तो 120 में से अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो लगभग 12 सीटें बचती हैं। देखो यहाँ पे 11 जो रूम है वहाँ पे सिंगल एंड डबल सीटर फैसिलिटी है। मीन्स मोटा मोटी आपको ट्रिपल सीटर ही अलॉट किया जाएगा। अगर आप फर्स्ट सीटर या सेकंड सीटर चाहते हैं तो उसके लिए आपका जो मार्क है, जेई मेंस का सीआरएल रैंक है, वो अच्छा खासा होना चाहिए, तभी आपको मिल पाएगा वहाँ पे। अब यहाँ पे जो ये है सरायू बॉयज हॉस्टल करके है, ये भी देख लो आप, लगभग सेम प्रोसीजर इसका भी है। यहाँ पे जो यमुना बॉयज हॉस्टल है, ये भी देखो ट्रिपल सीटर है। अब यहाँ पे सिंगल डबल सीटर है, फिर यहाँ पे फिर ट्रिपल सीटर है, फिर यहाँ पे गर्ल्स के लिए भी है, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा मंदाकिनी गर्ल्स हॉस्टल, यहाँ पे ट्रिपल सीटर ये भी है। तो मोटा मोटी यहाँ पे ट्रिपल सीटर है। तो मैं आपको बताऊँ, अगर आप ऐसा वैसा कोई काम करना, जैसे कंटेंट क्रिएशन का काम करना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा वैसा काम करना चाहते हैं जिसमें थोड़ा नॉइज आएगा, या फिर आप अगर ऐसे इंसान हैं जो हॉस्टल में नहीं रह सकते हैं तीन तीन लोगों के साथ में, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे बाहर रूम अवेलेबल रहते हैं, आप जाके वहाँ पे ले सकते हैं। तो ऐसा थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। मैं अपनी बात करूँ तो मैं फर्स्ट ईयर हॉस्टल में रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे कॉलेज में हॉस्टल है वो डबल सीटर है, ट्रिपल सीटर नहीं है बेटा, डबल सीटर एकदम लग्जरी फैसिलिटी है यहाँ पे हॉस्टल की। फर्स्ट ईयर वालों को एकदम लग्जरी, मतलब इससे बेस्ट हॉस्टल आपको मिल ही नहीं सकता है मेरे कॉलेज में जो हॉस्टल है। मैं आपको किसी दिन ब्लॉग में बताऊंगा, मेरे पास समय नहीं मिल पा रहा है कि मैं वीडियो बना पाऊँ कॉलेज रिव्यू अपने कॉलेज का, बट एकदम बेस्ट है भाई यहाँ का हॉस्टल। मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा फर्स्ट ईयर का, पूरी एकदम इतना ज़्यादा ऐसा ऐसा नहीं है बेटा, पूरा स्पेस है, इसका ट्रिपल होगा, इसका ट्रिपल। और फर्स्ट ईयर के बच्चे बस रहते हैं वहाँ पे, वो भी सब लोग नहीं, सबको नहीं मिल पाता है वहाँ पे, रैंक देखी जाती है उस हिसाब से मिल रहा होता है। तो यहाँ पे आप देख लेना ये, उसके बाद आप देख लेना क्लब्स, ये स्पोर्ट्स एंड क्लब्स। तो मैं क्लब्स पे क्लिक करता हूँ। अब क्लब्स होते हैं आपकी स्किल्स के इंप्रूवमेंट के लिए ओवरऑल। जैसे आपका इंटरेस्ट है मान लो म्यूजिक में, डांसिंग में, तो आप कल्चरल क्लब होगा। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट क्लब होगा। टेक्निकल चीज़ों में इंटरेस्ट है तो टेक्निकल क्लब होगा, जैसे जीएफजी हो गया, जीडीजी हो गया, ये सब क्लब्स हैं। जैसे मेरे कॉलेज में, हर कॉलेज में क्लब्स होते हैं। अच्छे कॉलेज में जाओगे तो क्लब्स अच्छे मिलेंगे, जहाँ पे आपका इंप्रूवमेंट स्किल्स का बहुत ज़्यादा होगा। आप इस यहाँ पे मेंशन रहोगे, प्लस आप कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं, मेंबर, पहले मेंबर रहोगे, फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव बनोगे, उसके बाद में कोऑर्डिनेटर बन सकते हो, ऐसे करके लीड बनोगे। तो यहाँ पे आप पूरा प्रॉपर आपका मेंशनिंग रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो क्लब, ये देखो टेक्निकल क्लब है ये, तो इसके बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मेंबर कौन कौन से हैं, एसोसिएट मेंबर कौन कौन से हैं, यहाँ पे लिस्ट उनकी प्रॉपर मेंशन रहती है, ऐसे करके मेंशन रहता है। जैसे यहाँ पे देखो स्पोर्ट्स क्लब है, तो ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो होती हैं, नॉर्मली देखो स्पोर्ट्स क्लब में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपका एक वॉलंटियर वाला काम रहेगा, प्रचार करना हो गया, हर एक काम करना हो गया, ऐसा कुछ काम रहता है। बाहर के लिए भी ओपन रहता है, ऐसा नहीं कि जो अगर कैंपस के अंदर स्पोर्ट्स हो रहा है तो केवल स्पोर्ट्स क्लब वाले ही रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। बाहर वाले भी रहते हैं, बट स्पोर्ट्स क्लब वाले वो ओवरऑल मैनेजमेंट करना होता है। अब यहाँ पे देखो स्पोर्ट्स क्लब इवेंट देखो कब कब है, यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। लाइब्रेरी, ये जो है लिटरेसी क्लब है, ये भी एक क्लब है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। फिल्म एंड फोटोग्राफी क्लब है, मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, आप जाके यहाँ पे पढ़ लेना। ठीक है, ये सब रिसर्च किया करो। रिसर्च ये होती है कॉलेज की, जो आप फालतू में वीडियो देख रहे होते हैं ना, वो रिसर्च नहीं होती है, रिसर्च ये होती है। तो जाके ऐसे करना। एंड अगर यार वीडियो पसंद आया आपको तो एक सब्सक्राइब कर देना यार, लाइक कर देना। लाइक और सब्सक्राइब करने में पैसा कुछ नहीं लगता है, मैं आपको बताऊं, इतना ज़्यादा मैं रिसर्च करके भी लाने वाला हूँ ना, बस मेरा एग्जाम ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है एंड सेम, और मैं इतनी खुशी के साथ आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक से एक वीडियो लाऊंगा रिसर्च करके। अभी सब्सक्राइब करके, लाइक करके, प्यार करते रहो, प्यार बनाते रहो, एंड कमेंट करते रहो। किसी एक का तो भाग चमकने वाला है, इस जो भी इस वीडियो में कमेंट कर रहा है, किसी एक को कुछ सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाला है। कमेंट करते रहो, मैं अभी रिवील नहीं करूंगा, उस बच्चे को डायरेक्टली मिलेगा सरप्राइज गिफ्ट। एक सरप्राइज गिफ्ट है, कमेंट कर देना एक प्यारा सा, हार्ड भी भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट एक प्यारा सा कर देना, सब्सक्राइब करके लाइक कर देना। अगर आप नए सब्सक्राइबर हो तो आप सब्सक्राइबर लिख के, सब्सक्राइबर नंबर लिख के कमेंट कर देना, ठीक है। बाकी आपको मिलेगा एक प्यारा सा गिफ्ट। जैसे कैसे लिखना है मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप जाना, यहाँ पे चेक करना जो भी सब्सक्राइबर नंबर आप, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको 3.66, तो आप 3.66 करके, कि ऐसे करके सब्सक्राइब लिख देना। उसके बाद में एक जो भी आप कमेंट करे वो कमेंट कर देना।
किसी एक तो सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाला है, वो बहुत तगड़ा वाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो आता हूँ यार, आप देख सकते हैं यहाँ पे। बाकी ये आपको पीडीएफ चाहिए, चॉइस पीडीएफ चाहिए, तो आपको मिल जाएगा सिर्फ 199 में। और मैं यहाँ पे थोड़ा कट ऑफ डिस्कस कर लेता हूँ। ये कट ऑफ वाला पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम में, जाके वहाँ पे देख लेना। और जो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में जैसे जो चीज़ का जो ले रखे हैं सब्सक्रिप्शन, उनको भी ये चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूँ सिविल इंजीनियरिंग की, जो कि किसी भी अगर आपको जाना है कॉलेज में, देखना है कि सबसे लोएस्ट कट ऑफ किस ब्रांच का जा रहा है, तो पहले सिविल का देखना है। एक डिसेंट ब्रांच है, अच्छी ब्रांच है, और आपको थोड़ा हाई रैंक पे भी मिल जाता है ये। तो यहाँ पे एक ऑल इंडिया कोटा लग रखा है, बस उसको इग्नोर मारो। ओबीसी फीमेल में देख लो 1,25,000 के आसपास गया है लगभग। होम स्टेट ओपन कैटेगरी में देखो कितना अच्छा होम स्टेट कोटा लग रहा है यहाँ पे। ओबीसी एनसीएल में देखो यहाँ पे 6 लाख रैंक तक गया है, 6 लाख रैंक। ओपनिंग रैंक और ये क्लोजिंग रैंक अलग अलग है बेटा, ये ध्यान देना। ठीक है, एक बार काउंट कर लेता हूँ मैं। 6 लाख ही है, ठीक है। ओपनिंग रैंक क्लोजिंग एक अलग अलग। यहाँ पे देखो अदर स्टेट में ओपन 70,000 और यहाँ पे 98,000 लगभग आसपास गया है यहाँ पे। तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपका लो परसेंटाइल है थोड़ा सा, तो आप एनआईटी उत्तराखंड को ऑप्शन बना सकते हैं। आपको रिसर्च करके मैंने सारा दिखा दिया। अब इसको कंपेयर कर लेना और एनआईटी से। आपको और एनआईटी पे चाहिए वीडियो, तो बस एनआईटी का नाम लिख के कमेंट कर देना, मैं अगला वीडियो उस एनआईटी पे ला दूंगा। अदर स्टेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी देखो 74, एंड यहाँ पे ईडब्ल्यूएस देख लो कितना गया है, 1,15,000 के आसपास गया है। अदर स्टेट एससी कैटेगरी में लगभग 180 गया है, एंड एससी फीमेल में लगभग 242 गया है, ये देख लो आप। और वहीं ओबीसी एनसीएल लगभग आपका अदर स्टेट में गया है 30,000 के आसपास। ये देखो ब्रांच आप देख लो यहाँ पे साथ ही साथ, या जो आपका ब्रांच है वो कंप्यूटर साइंस यहाँ पे सीएससी स्टार्ट हो गया है। तो ये चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर मैं एक लोवेस्ट की बात करूँ यहाँ पे, अगर इसी में यहाँ पे देखो मैकेनिकल भी अच्छी ब्रांच है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 3 लाख के आसपास तक गया है एससी कैटेगरी में होम स्टेट का जो बच्चा है। एंड वहीं पे ओपन कैटेगरी अदर स्टेट में अगर देखूँ तो 56,000 तक गया है। मोटा मोटी मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे सीएससी का जो कट ऑफ है उसको लेकर आप मिनिमम एक चल सकते हैं, जो कि सीएससी का नहीं, सिविल का जो मैंने आपको बताया। सीएससी का तो वो बहुत हाई जाएगा भाई। सिविल का आप मोटा मोटी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अदर स्टेट में ओपन में भी 70,000 तक गया है। तो आप सिविल को एक एज ए रेफरेंस मान के चल सकते हैं। वैसे ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी, मिल जाएगी टेलीग्राम में, जाके वहाँ से एक्सेस कर लेना। बाकी यार नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। और चॉइस पीडीएफ चाहिए आपके रैंक के अकॉर्डिंग तो 199 सिर्फ है। रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको। फटाफट से जाइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए। प्राइस बढ़ भी सकता है, लिमिटेड सीटें हैं, हम आपका सेशन अरेंज करा देंगे। पीडीएफ आपको विद इन 10 आवर्स के अंदर आपको मिल जाएगी मेल पे आपके। ठीक है, प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लाने वाला हूँ मैं।